नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके में आज का पहला सवाल, निचले स्तरों से जो रिकवरी पिछले कुछ मिनटों में आती हुई दिखाई दी है, वो रिकवरी कितनी सस्टेन करेगी। सवाल नंबर 2 कि क्या ये टैरिफ वॉर जो अभी चल रही है, क्या आगे चल करके अभी बाजार को और परेशान करेगी। मौजूदा स्तर में आई रिकवरी में बाजार में लॉन्ग करें या फिर शॉर्ट। इन तमाम प्रश्नों के अलावा जिन नतीजों वाले जो शेयर हैं उन पर बातचीत होगी। आपके जो बड़े बचादा प्रश्नों की झड़ी लगी हुई है उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन उन सब के बीच में सबसे पहले आपको बता दें कि आज हमारे विशेष मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज का आनंद दोगुना चौगुना हो गया है जिस तरीके से आप स्क्रीन पर आए हैं और स्टूडियो में आए हैं और शानदार लग रहे हैं हमेशा की तरह, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और आपके आगमन की खुशी में ही बाजार में रिकवरी आ गई आज, कि मतलब आज लग नहीं रहा था बाजार में रिकवरी, लेकिन जिस तरीके से आपकी एंट्री हुई उसके बाद से देखिए 17 अंक ऊपर निफ्टी आ गया है। क्या टिप्पणी रहेगी सर बाजार पे आपकी? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी। सबसे पहले तो आज स्टूडियो का मौका देने के लिए, क्योंकि जब स्टूडियो आते हैं तो मन और भी ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि जिनकी हम टांग खींचते हैं, जिनको हम परेशान करते हैं, जो कैमरामैन साहब पीछे अभी खड़े हुए हैं अपना खुद एक मेकअप पोज बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से वो एक अलग मज़ा देता है। और आज मनोज और साथ में जिस तरीके से धीरेन जी अपनी आज दाढ़ी कटा के आए हैं, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ है तो लेकिन उसका एक अलग मज़ा है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस पूरी टीम को कि जिस तरीके से आपने बहुत ही शॉर्ट समय में, कह ले वैसे समय तो आपका हमारा बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन जो शॉर्ट समय में, छोटे समय में आपने इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जीता है, उसके कई किस्से मैं आपसे शेयर करता रहता हूं और आज भी एक किस्सा आपके साथ ऐसा ही शेयर करूंगा बाद में आगे। लेकिन इस समय मार्केट में जो रिकवरी है, मार्केट जिस हिसाब से चल रही है, वो कहीं ना कहीं से अब आपके जो कॉन्फिडेंस है उसको धीरे धीरे करके इंक्रीज करेगी। देखिए, टैरिफ वॉर हो, ट्रंप ट्रेंड हो या ट्रंप का चार्ट हो, ट्रंप की वोलेटिलिटी हो, ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन मार्केट जो इस समय अभी चल रहा है उसमें अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि बॉटम साइड पे कहीं ना कहीं से एक सफिशिएंट टर्न अराउंड हो चुका है। और इस समय ऑप्शन ट्रेड के हिसाब से अगर फोकस कर रहे हैं तो भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर आप फ्यूचर ट्रेड के हिसाब से फोकस कर रहे हैं तो वहां पर भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आपको दिखाई देंगी। फिलहाल निफ्टी के लेवल को ध्यान रखें, 25,150 और 25,120 ये एक स्ट्रांग सपोर्ट की तरीके से नजर आएंगे। और दूसरी तरफ रेजिस्टेंस की बात करें, 215 चल रहा है, 250 का आंकड़ा आएगा कल परसों में हम जल्दी। और हाँ, कल की जहां तक बात है मैं बोलूं क्या, या बाद में शेयर करेंगे? आगे चल करके बताते हैं, बाकी आप चाहिए तो बता दीजिए। हाँ, लेकिन एक सरप्राइज है हमारे दर्शकों के लिए। सरप्राइज है तो फिर लास्ट में ही खोलते हैं। हाँ, लास्ट में खोलते हैं। वो थोड़ा सा जो लोग जब नाराजगी जताने लगे ना कि ये रह गया, हमारा नहीं ले रहे, तो उसके बाद बताया जाएगा। बिल्कुल। तो ऊपर का रेजिस्टेंस 25,350 और 25,380 ये रेजिस्टेंस है और दौड़ बाकी है। जी हाँ, और वो दौड़ दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। 25,215, 25,216 ये लेवल अभी फिलहाल के लिए आते हुए दर्शकों के बहुत सारे सवालों की झड़ी लगी हुई है और एक एक करके कोशिश करते हैं कुछ एक सवालों को, कुछ एक नहीं, ज़्यादातर सवालों को माफ़ कीजिएगा, कार्यक्रम में लेकर के आए। सक्सेस के नाम से आईडी बनाई हुई है और इनका नाम है उत्पल दास जी हैं हमारे। और आरईसी लिमिटेड फ्रेश एंट्री लेवल प्लीज़, फ्रेश एंट्री लेवल जानना चाह रहे हैं अभी आरईसी को लेकर के कि अभी क्या करना चाहिए। 401 के आसपास चल रहा है आरईसी का शेयर, करीब 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अभी आरईसी को लेकर के क्या टिप्पणी रहेगी सर? पहली टिप्पणी आपकी आरईसी को लेकर के। देखिए, इस समय अगर पावर सेक्टर को देखें तो पूरा का पूरा पावर स्टॉक ही यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप आरईसी की सिर्फ बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि 401 और 395 इन दो लेवल्स का ध्यान जरूर रखिएगा। और इन लेवल्स पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, तो डरने की जरूरत नहीं है। घबरा सकते हैं, डर नहीं सकते हैं। घबराना और डरने में बहुत बड़ा अंतर है। घबराने का मतलब है आपको थोड़ा सा एंजाइटी हो सकता है कि थोड़ा करेक्शन आ रहा है, और डर गए तो सौदा काट देंगे, तो काटने की जरूरत नहीं है, होल्ड करके रखिए। 435 और 455 के लक्ष्य आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा बहुत एवरेज करने का मौका मिले तो चाहे 401 का भाव हो, 395 का भाव हो, इन लेवल्स पर धीरे धीरे करके आप अपनी पोजीशन को बढ़ाते रहिए। स्टॉप लॉस अगर लॉन्ग टर्म देखते हैं तो 380, शॉर्ट टर्म पे देखते हैं तो 390 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। चलिए, 390 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, ये बात यहां पर निकल करके आती हुई।
और इस बीच हमारे अगले दर्शक, अच्छा ये भी पावर ही पूछ रहे हैं, गौरव त्यागी जी हैं, हमारे प्राइम मेंबर हैं। और इस बीच हमारे एक और नए प्राइम मेंबर भी बने थे, नाम उनका मिस हो गया स्क्रीन से, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन ओम प्रकाश जी हैं। ओम प्रकाश जी, वेलकम टू द फैमिली। और आप लोग भी ओम प्रकाश जी की तरह हमारी प्राइम मेंबरशिप लीजिए। बहुत सारी नए नए कार्यक्रम आप लोगों के लिए हम लेकर के आ रहे हैं, और इन सब के अलावा अगर आप इसी बहाने हम लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो लोग हमारी प्राइम मेंबरशिप ले रहे हैं। गौरव त्यागी जी जानना ये चाह रहे हैं कि SJVN पे क्या अभी एग्जिट कर देना चाहिए? 99 पे 500 शेयर लिए हुए हैं। अब ये भी अगला NHPC बनता जा रहा है, थोड़ा सा थका रहा है, हालांकि पूरे पावर सेक्टर में ही थोड़ी सी थकान देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए अभी SJVN को लेकर के? 99-100 इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ आज भी देखिए 98-99 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। देखिए विपुल जी, मुझे याद आता है कि NHPC का आपने जिक्र किया तो मैं उसका नाम जरूर लूंगा। ये सब वो स्टॉक्स हैं जो आपको रिस्क काफी कम और रिवॉर्ड बहुत बड़ा नहीं देते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट पे कॉन्फिडेंस बनाकर रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, बहुत से लोगों ने NHPC 100 रुपए पे भी खरीदा होगा, 75 तक आया तो हमने तब भी कहा खरीदिए खरीदिए खरीदिए। SJVN अभी कुछ दिन पहले 92-95 चल रहा था, 98 चल रहा है। धीरे धीरे वो कछुए की चाल जो होती है ना, वो इतनी इरिटेटिंग होती है कई बार कि कछुआ 2-3 दिन तक एक कदम भी नहीं चलता है। और जो ये स्टॉक हैं वो कछुए ही हैं, धीरे धीरे करके चलते रहते हैं। और जो इनकी मजबूती है, जो इनकी जो कछुए में आपको पता है कि एक हड्डी ऊपर जो होती है वो बहुत मजबूत होती है, उसको तोड़ना ब्रेक करना मुश्किल होता है। उसी तरीके से इनके लेवल्स हैं। अब इसके लेवल को देखें तो 85 का लेवल ब्रेक करना मुश्किल है। NHPC पे देखिए तो आपको नीचे 72-70 के लेवल अचीव कर पाना मुश्किल है। वहां पे जैसे ही आता है उसका डबल इम्पैक्ट दिखाई देता है। तो तेजी यहाँ पर बदल कर आती है, और फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपको पोजीशन होल्ड करके रखनी चाहिए, इतना कुछ घबराने की जरूरत नहीं। जब प्रॉफिट आए, मुनाफा आए तो हंसते हुए बुक कर लीजिए, जब नुकसान आए तो थोड़ा सा सहम के बैठ जाइए और पूछिए, विपुल जी को तंग करिए कुछ और खरीदें नहीं खरीदें। और इधर उधर के चैनल झांकेंगे तो फिर तो कटेगा, सबका कटेगा। वो कहीं एक डायलॉग पड़ा याद आ गया वो मतलब कोई बचेगा शायद, कोई एक आदमी था जो बचता है उसमें, नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज थी शायद, हाँ, है ना? कुछ सबका कटेगा, कोई एक बचेगा, सिर्फ तिवारी बचेगा शायद। तो मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन था, लेकिन हाँ सीरीज में डायलॉग था। लेकिन इस बीच आप लोगों को बता दें कि संख्या बल को लगातार बढ़ाते रहिए, जरूरी इसलिए क्योंकि 1:30 बजे जो है ना वो शुभम जी लेकर के आ रहे हैं। ज़रूर कोई बात है, कहाँ पर है कमाई के मौके बताएंगे आपको, और टेक्निकल फंडामेंटल तमाम चीज़ें का जो है वहाँ पर मिश्रण होगा, और साथ ही साथ रवि सर की मोहर लगेगी, वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो चलिए, इस बीच हमारे बिलियनियर बॉय एक और प्राइम मेंबर हमारे सरफराज साहब है, अच्छा नाम इन्होंने लिखा हुआ है, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। कह रहे हैं विपुल सर, रवि सर आपको भी वेरी गुड आफ्टरनून सर। कह रहे हैं सेल ले 50 शेयर हैं 138 के भाव पर, अभी क्या करें? 6 महीने तक ये होल्ड कर सकते हैं सेल को। अभी 133 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जब जब लगता है कि अब मेटल में जान आ रही है, कोई ना कोई एक टिप्पणी ट्रम्प साहब की तरफ से आती है और उसके बाद से फिर सुस्ती हावी हो जाती है। अभी 4-5 रुपए के नुकसान में है ये। क्या सलाह रहेगी सेल को लेकर के? एक बार 133-34 पे एक रुकावट थी, उसको पार किया, लगा चलेगा, फिर वहीं पे आके अटक गया। देखिए, चल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि आप लोग चैनल पे नहीं आ रहे हो, तो चलेगा तो देखिए, नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि बार बार आप लोग को मैं याद दिलाता रहता हूँ, यार जरा व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। आज तो स्टूडियो में बैठे हैं, बता दीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी हम लोग आज यहाँ पे करके दिखाते हैं। और नहीं तो बोलो भैया कुछ वैसे ऐसे तैसे कपड़े पहन के थोड़ा डांस वांस करके भी दिखा दे जिससे आप लोग आ जाएं। मुझे तो लगता है कुछ यही करना पड़ेगा, क्योंकि वायरल वीडियोस और रील्स देखने से फुर्सत नहीं मिलती, और जब उनको देखते हैं तो अपना कब 2 घंटे निकल जाते हैं और कब समय का वक्त का बर्बादी चालू हो जाता है ये पता नहीं चलता। और जो समय के साथ चलता है उसको हम देखना नहीं चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से पहले मैं क्यों ये टाइम पास कर रहा हूँ उसका रीजन है, हमेशा कोई ना कोई फंडामेंटल जरूर होता है। सेल वो स्टॉक नहीं है जिसे कि आप ट्रेडिंग के लिए लीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लीजिए, कहने का मतलब यही है। नहीं तो आराम से इधर उधर मन बहलाइए, देखिए, घूमिए फिरिए, जाइए, इधर एंजॉय करिए, उधर एंजॉय करिए, और इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में पड़ा रहने दीजिए। जब बढ़ना होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब देखेंगे तो आपको गिरता हुआ ही नजर आएगा। टारगेट की बात करें तो 155-160 के टारगेट वापस अचीव होते हुए नजर आएंगे, और 122-125 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को जहां मर्जी वहां पे एवरेज करते हुए चलिए। तो धीरे धीरे चलेगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा देर लगेगी, मतलब जो है ये है। इस बीच दीपक गुप्ता जी हैं, कह रहे हैं आप दोनों का जो मुस्कुराने का अंदाज है
इसी तरह मैं अपने पोर्टफोलियो को मुस्कुराने का प्रयास करता हूँ। चाहे बाजार ऊपर नीचे हो, पर आपकी मुस्कुराहट की तरह लॉन्ग बने रहना है। अब इनका प्रश्न आ जाता है न्यूजेन सॉफ्टवेयर को लेकर के। ये 100 शेयर इन्होंने 1160 पर ले रखे हैं। अभी न्यूजेन को लेकर के जो भाव देखने को मिल रहा है वो है 1094 रुपये का, और इनकी जो खरीद का भाव है वो 1160 रुपये का है। तो लॉस में है थोड़ा सा, ठीक ठाक लॉस में। क्या टिप्पणी रहेगी इनके लिए? 100 शेयर हैं इनके पास। देखिए, थोड़ी सी परेशानी तो इस समय पूरे आईटी सेक्टर और आईटी कंपनीज के लिए है। और रिसेंट तो अगर मैं इसी सेगमेंट पे रहूं और टीसीएस की कमेंट्री देख लूं तो शायद वो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि नहीं, पक्का मैं सही हूं कि इसको बाय नहीं करना चाहिए। लेकिन न्यूजेन सॉफ्टवेयर की जहां तक बात की जाए तो देखिए, स्टॉक ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा आज तेजी भी है, वापस एक तेजी का साइन यहाँ पर बन सकता है। ऊपर में 1150 और 1200 के लक्ष्य आ सकते हैं, तो घबराइए नहीं, बने रहिए। चलिए, तो घबराना नहीं है, बने रहना है। अभी होल्ड करके चलें सर यहाँ पर। ये आपके लिए फिलहाल के लिए सलाह है। गुंजन सराफ जी हमारी एक और प्राइम मेंबर कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आज पीएसयू बैंक्स में रैली भी है। 500 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने, और ये इनके पास 46 के रेट पर है। अभी सेंट्रल बैंक का भाव 38 चल रहा है। ओह, क्या जरा एक बार गूगल फाइनेंस का चार्ट दिखाएगा। मतलब शानदार मूव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, 1.25% ऊपर, और नए इंट्राडे हाइज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 38.76 का भाव है सर, लेकिन इनको लॉस हो रहा है। इनके लिए क्या सलाह रहेगी? इन्होंने 46 रुपये पर ले रखा है, क्या टिप्पणी रहेगी इनके लिए? देखिए, फ्रेश ब्रेकआउट के साथ निकला है, मुझे ऐसा लगता है पोजीशन को होल्ड करके रखिए। और थोड़ा सा देर में पूछा आपने, अदरवाइज ये जो 35 था ना, वो लेवल बेस्ट बाय के लिए लेवल था। उसके बाद तो ब्रेकआउट आना ही आना था, 42 तक अभी जा सकता है। तो देर नहीं हुई है, वो कहते नहीं कि अभी देर नहीं हुई है, कोई गाना भी याद आ जाता है अचानक से। लेकिन फिलहाल उसी गाने के साथ चलते हैं, देर नहीं हुई है, होल्ड करके रखिए, थोड़ा बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस 35 का, टारगेट पहला 42 है, 42 आ जाए तो एक बार को फिर से पूछ लीजिएगा कि उस टारगेट पे एवरेज करना है या निकलना है, या 46 का वहां पर इंतजार करना है। लेकिन फिलहाल बने रहने में कोई समस्या नहीं दिखाई देती। बने रहने में कोई समस्या नहीं दिखाई देती है। सर एक चीज़ मुझे बताइए, एक मेरा पर्सनल सवाल है आपसे कि ये जैसे हम जब बाकी शोज़ वगैरह करते हैं तो उसमें कई बार होता है क्या है कि लोग लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं, ढूंढते हैं शेयर, कई बार नहीं मिलता है, मिलता है, लंबी प्रक्रिया चलती है कई बार, क्योंकि हम सवाल फटाफट करते हैं। आप मतलब ऐसे ही मतलब बैठे हुए हैं, हाथ में कुछ नहीं, मतलब कहीं इर्द गिर्द देख नहीं रहे, तो ये सबके लेवल याद रखे हैं आपने? कैसे, मतलब ये कैसे हो रहा है? ये बहुत सारे दर्शकों के मन में भी होगा। मैंने कहा उन्हीं के माध्यम से मैं भी सवाल ये पूछ लेता हूँ। नहीं विपुल जी, ये आपका जो सवाल है वो वाजिब है। मैं इस सवाल के जवाब में एक सवाल ही उठाऊंगा। जिस तरीके से आप जब बोलते हैं और जो आपके कहने का लहजा है, जो चीज़ें आप रोज ट्रैक करते हैं, जिस तरीके से आप आंख बंद करके खाना अंधेरे में भी खा सकते हैं, मुझे लगता है कि उतनी पकड़ आपको होनी चाहिए। और जहां तक शेयर मार्केट की बात है, 5000 शेयर लिस्टेड है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 1000 के प्राइसेस तो मैं रोज रिविजिट करता हूँ, और इसी वजह से वो सारे रेट या उनके नंबर्स जो हैं वो हाथ पे हाथ याद होते रहते हैं। तो कोशिश यही होती है। अब देखिए, जो लैपटॉप लेके बैठूं इसका मतलब है मैं खुद उस शेयर पे कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि वो शेयर जाएगा कहाँ पे। और चार्ट देख करके सिर्फ 2 मिनट की हिस्ट्री पे अगर कोई आपको बता रहा है कि ये चार्ट अभी ये कह रहा है, आपने देखा होगा मैं चार्ट वार्ट पे ज़्यादा कुछ बातें करता नहीं हूँ। कुछ लोग कभी कभी बोल देते हैं तो बोल देता हूँ हाँ ये डबल टॉप बन रहा है, चार्ट पैटर्न बन रहा है। और मैं तो हैरान इस बात से हूँ कि कई चैनल्स, नेशनल चैनल्स पे मैंने देखे हैं, लोग बोलते हैं यहाँ हेड एंड शोल्डर बन रहा होता है, मैं फिर उसके बाद मैं चार्ट खोल करके उस हेड एंड शोल्डर को ढूंढ रहा होता हूँ। अंत में थक के मैं अपने ही, मेरी टीम में एक विश्वजीत करके एक लड़का है, तो उसको भी बुला के मैंने पूछा, मैंने कहा यार तुम देख के बताओ। उसने बोला अभी ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है, कहाँ बन रहा है? तो कहता है सर मिला नहीं। तो मैंने कहा यार तू अपना शोल्डर ला, मैं उस पर ही हेड रख लेता हूँ और खुद ही बना लेता हूँ हेड एंड शोल्डर। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है। और देखिए, यहाँ पर रॉन्ग, गलत इंफॉर्मेशन देने का कोई फायदा नहीं है। बेटर है कि आप अपने पे मजबूत रहिए। आपको जाना कहाँ है? आपसे मैं पूछता हूँ, आपको अगर आप रोज घर जाते हैं तो आपको आपका घर का मैप याद है? बिल्कुल, कौन सा रास्ते से कब जाना है ये आपको पता है। जो स्टॉक है वो भी कुछ ऐसा ही है प्रेडिक्शन में। अगर आपने आज चार्ट देख लिया तो आपको अगले 10 दिन तक का मूव पता होना चाहिए कि क्या करेगा, चलेगा नहीं चलेगा, कहां से गिरेगा, कहां से उठेगा। तो इस एक्टिविटी को थोड़ा सा आपको खुद एक्सरसाइज करनी होगी। और जिस दिन आपने ये जुनून पा लिया, जो अभी आपने कहा था ना, पोर्टफोलियो में एक स्माइल आनी चाहिए, स्माइल नहीं आएगी सर, उसमें सीधा जो है वो आपका ठहाका लगेगा। स्माइल नहीं होगी, ठहाका लगेगा। ये बात यहाँ पर
नहीं, बात तो है सर इसमें। और इस बीच पूजा नंदा जी हैं हमारी एक और प्राइम मेंबर, और उनका प्रश्न ले लेते हैं। पीटीसी इंडिया को लेकर के 100 शेयर इनके पास हैं और ये 195 पे इन्होंने पीटीसी इंडिया खरीदा हुआ है। अभी पीटीसी इंडिया के लिए 192 193 के आसपास चल रहा है, 2-3 रुपए के आसपास का लॉस में है ये, ज़्यादा कोई मतलब ब्रेक इवन के आसपास है। कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, तो अभी क्या सलाह रहेगी सर? अभी मतलब एवरेजिंग के लिए पूछें तो एवरेजिंग का तो अब 1-2 रुपए नीचे क्या ही करेंगे, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? विपुल जी, जब पीटीसी इंडिया, आरईसी, एनएचपीसी, टाटा पावर, पावर ग्रिड, इन सब की बात आती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है ये बेचारे शेयर मेरे ऊपर रोते होंगे कि कितना खून चूसा डॉक्टर रवि ने इनका। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, अगर आपको भी याद दिलाऊं, 175 भी कुछ दिन पहले था, आपको याद होगा, भर भर के आपके पोर्टफोलियो पे दिलवाया, कहा कुछ नहीं करो। 185 भी मेरा टारगेट था, मुझे जाना ही नहीं है 190, आ गया 190 बोनस है। तो आप देख रहे होंगे, आरईसी की याद दिला देता हूं, 380 375 भी इतना खून पिया, कितनी बार, एक बार चढ़ोगे फिर मारूंगा, दूसरी बार चढ़ोगे फिर पीटूंगा, तीसरी बार चढ़ोगे फिर धक्का दे दूंगा, चौथी बार चढ़ोगे फिर वापस से किसी से धक्का दिलवा दूंगा। मतलब आप देख ही रहे हैं इसको, मैं क्यों कह रहा हूं। 220 का एक अपर साइड टारगेट है, डिप जितना मारो वापस एक बार खरीद लो, थोड़ा नुकसान आ रहा है फिर वापस एक एवरेज का प्राइस चूज करो और वापस से चढ़ जाओ। तो ये ऐसे शेयर हैं। पीटीसी की बात कर लेते हैं, देखिए 192 चल रहा है, आपको लगता है कि 198 नहीं आएगा? अगर नहीं आएगा तो फिर इसका मतलब है कि शेयर मार्केट में ट्रेड करो। 198 का टारगेट अभी दिखाई दे रहा है, एवरेज करना है कर लो, लेकिन हाँ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से 185 अब नीचे ये सपोर्ट, तो जितना 185 के पास खरीदोगे उतने ज्यादा मजबूत रहोगे। और मैंने फिर बोला था, डर और घबराने में क्या अंतर है? बात सही है। और इस बीच अंकुश अग्रवाल जी कह रहे हैं, सर आप दोनों एक दूसरे की इतनी ज़्यादा तारीफ ना किया करो, वरना जिस दिन मैं आप दोनों से मिलने आऊँगा उस दिन मेरी वाइफ आप दोनों की वाइफ से मिलने आ जाएंगी। कोई बात नहीं सर, अच्छी बात है, सब लोग मिल लेंगे एक दूसरे से, ये तो बहुत अच्छी बात है, मिलते जुलते रहना चाहिए। ये डरा रहे हैं कि बता रहे हैं, मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन इन सबके बीच में बैंकों पे आज काफ़ी सवाल है सर। रूपम बिट जी कह रहे हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी में क्या फ्रेश बाई पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, ये जानना चाह रहे हैं। आज सर पीएसयू बैंक तो कई बार आपसे बातचीत हुई, मतलब यहाँ पर एकदम से नई तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए सर, मतलब अब 40 का लेवल भी क्रॉस कर गया, ये 5 मिनट डिले चार्ट है, तो अब 40 का लेवल भी क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है, 2.25% ऊपर। ये जो मोमेंटम बन रहा है कुछ दिन चलेगा, क्योंकि ये तो बीच में 1-2 दिन की रैली आती है पीएसयू बैंक में, लगता है कि कुछ होगा धमाका, फिर उसके बाद से चले जाते हैं। लेकिन चूंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स चल रहे हैं, तो मिड कैप पीएसयू बैंक्स पे आपका व्यू है क्या? नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पीएसयूज तो वैसे भी जिन लेवल्स पर जब एक अच्छा करेक्शन 7-8% का करेक्शन आ जाए तो वहां पर अट्रैक्टिव हो जाते हैं। और मैं ये शेयर तो इसलिए भी कहता हूं खरीदने के लिए, आपको याद हो मैं बैंकिंग में अगर जाता हूं तो मैं बड़े छोटे छोटे बैंक खरीदता हूं। सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है, इस तरह बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर थोड़ा बड़ा खरीदना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ मूव कर गया। ये स्टॉक्स को फायदा क्या है, आप अगर खरीदते हैं तो आपको नुकसान कुछ दिन तक बना रह सकता है, 6 महीने चल सकता है, लेकिन आप प्रॉफिट में जरूर आएंगे और उतना ही इंटरेस्ट के साथ आएंगे जितना आपको एफडी में इंटरेस्ट मिलता है उससे कहीं ज्यादा। और सबसे बड़ी बात है, मैं कहता हूं अपने को नेचर बदलना चाहिए। नेचर कैसे बदलना चाहिए? जैसे देखिए बहुत से लोग होते हैं वो स्मोक करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो गुटखा खाते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो ड्रिंक करते हैं। तो मैं कहता हूं उसमें से ही, अब चूंकि उनके भी प्राइसेस जो है ना वो 30-40 रुपए के हो गए, कोई सस्ता नहीं है, तो वहां से 30-40 बचाओ और 2-2 शेयर करके खरीदो, 2 शेयर करके खरीदो, और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपने 60-70 शेयर खरीद डाले एक महीने में। और जिस दिन ज्यादा हो जाए उस दिन ज्यादा खरीद दो। और जब इस तरीके से आप खरीदोगे पूरे महीने, तो आप अलग अलग प्राइसेस पे खरीदोगे और धीरे धीरे आपको दिखाई देगा कि आपको 8-10% वो पैसा बढ़ गया। फिर जाके उसकी दारू पी लो, क्या फर्क पड़ने वाला है, या सिगरेट पी लो, वो तो आप नेचर छोड़ नहीं सकते हो। लेकिन पॉइंट ये है कि सेविंग को आप अपने साथ पैरेलली लेकर चलो। इंडियन ओवरसीज की बात करें, 48 रुपीज बड़ी आसानी से अचीव हो सकता है, दम दिखाई दे रहा है। आज के 40 बचाओ और वहां पर लगाओ, और उसके बाद 48 आ जाए उसी से प्रॉफिट वापस निकाल लो। अब 48 देखोगे 20% की रिटर्न हो गई, 10% भी नहीं है। और 20% में तो आपको कहीं साल भर में भी इन्वेस्ट करके रखिए तो शायद मिलना मुश्किल होगा। तो इस तरीके की सोच के साथ अगर आप निवेश करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा। बाकी सब तो ठीक है, रेट आपने सही नहीं बताए, इसका मतलब आप सेवन नहीं करते, तो आपने रेट बताए ना बाकी चीज़ों के,
वो इतने सस्ते भी नहीं है सर, है ना। तो मतलब ठीक है, आगे चलते हैं। अगले दर्शक विजय जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। विजय जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं विजय जी? बढ़िया सर। कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर जुलाना से, स्टेट हरियाणा। हरियाणा से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? सर मुझे अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड के बारे में पूछना था कि प्राइस अप और ऊपर जा सकता है या डाउन जाने के चांस हैं? ये 10,640 शेयर है आपके पास? यस सर। मतलब क्या करके मानेंगे विजय जी, मतलब पूरी विजय पताका तो लहरा दी आपने। 10,640 शेयर 67 पे लिए हुए हैं। यस सर। सर मतलब ये है कि उसके बावजूद भी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं आप। मतलब 3 गुना तो हो गया। अब मतलब जैसे कहते हैं ना वो मूवी में, क्या बच्चे की जान लेंगे, मतलब क्या, मतलब और कितना प्रॉफिट चाहिए आपको, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे सर, फिर लग रहा है कि कहीं ये नीचे जाए तो एडवाइस लेनी थी कि ऊपर जाएगा या नीचे आज का प्राइस। ओहो। रवि सर, पहले तो सर अगर आप हरियाणा में हैं तो अगर 19 तारीख को आ सकते हैं तो आइए, आपसे मिलने का दिल कर रहा है ना। मतलब यहाँ हमारा जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें आप आइए। रवि सर, क्या सलाह देंगे इनको? सलाह की आवश्यकता है क्या? नहीं देखिए, इनका सवाल जेन्युइन है कि इनको लॉन्ग टर्म के लिए अभी होल्ड करना नहीं करना चाहिए। देखिए मैं आपको कुछ लेवल्स बताता हूँ, उनका ध्यान रखिए। और ऐसे टाइम पे तो जब वो क्या कहते हैं ना, हमारी एक आदत होती है विजय जी, राइट? विजय हाँ, जी, विजय जी, हमारी एक आदत होती है जो एकदम हमारे साथ जुड़ी होती है। पता है क्या होता है आपको? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और 1 हफ्ते की वो दवा देता है ना, तो आप जब ठीक हो जाते हो तो उसके बाद फिर वो कहता है रिव्यू के लिए आ जाना, तो कहता है आप कौन जाए फीस देने के लिए। और पता चलता है वो फीस हम देने नहीं जाते हैं और उस फीस को बचा लेते हैं। 99% लोग यही करते हैं। और उसके बाद कई बार ऐसा हुआ है उन लोगों के साथ कि वो रिवर्सल जब आया है ना, तो वो फीस डबल तिबल 4 गुना लेकर गया। पॉइंट यही कहने का है कि आपने, बहुत अच्छा है कि आप उसको ध्यान रख रहे हैं। यहां पर 172 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस डाल के रखिए। 10,640 शेयर में से अगर 172 के नीचे जाता है तो आप अपने 5,000 शेयरों से प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। दोबारा एंट्री करने का मौका मिलेगा, उसके लिए विपुल जी हैं, तंग करते रहिएगा, फिर ले लीजिएगा। नहीं तो पहला टारगेट रखिए 210 रुपए। अगर आता है तो 10,640 शेयर को कर लीजिए नमस्ते। और घर में आपकी एज से लग रहा है आपकी मम्मी हैं, अगर आपके फैमिली है, उन लोगों के लिए थोड़ी मिठाई लेके जाओ। वैसे भी इज्जत नहीं होगी, कह रहे होंगे शेयर मार्केट में नुकसान ही करता रहता है। कह दो कि बहुत बढ़िया प्रॉफिट आया है, थोड़े कपड़े उपड़े ले जाओ, बढ़िया खुश हो जाएंगे। प्रॉफिट इनको होगा ना, मिठाई से नहीं, तो सीधे गाड़ी वाड़ी लेंगे। तो मतलब जो है जिस तरीके से 10,000 शेयर जो है इनके पास है। अच्छा, नाम इन्होंने विजय रखा और जिस तरीके से कमाई हो रही है, पूरा विजय दीनानाथ चौहान बन गए। बहुत शानदार सर। ऐसे ही 180 तक का वेट कीजिए आप, 210 माफ कीजिएगा, 180 कह रहे हैं, 210 तक का वेट कीजिए तो अच्छा मुनाफा कमाइए सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। और पीयूष पराशर जी कह रहे हैं पराग मिल्क पर सर शॉर्ट टर्म टारगेट बता दीजिए। पराग मिल्क, आज सुबह पंकज जी थे शायद, उनकी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन भी थी पराग मिल्क को लेकर के। अभी पराग मिल्क चल रहा है 239 पे, 243 पे लिया है, 4 रुपए के आसपास का नुकसान आपको यहाँ पर हो रहा है। बीते 1 महीने में करीब 6% के आसपास चला है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर सवालों की झड़ी भी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी है, कारण पता नहीं। लेकिन आपकी टिप्पणी क्या होगी सर पराग मिल्क को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए? देखिए थोड़ा सा 6-7% जब चल जाता है स्टॉक तो एक मूव निकल चुका होता है। इस टाइम पे एंट्री तो नहीं बनती थी, एंट्री बनती है 232 के आसपास, लेकिन हाँ 245 तक जा सकता है, तो कोई बात नहीं, बने रहिए। तो अभी बने रहिए, चलिए बने रहने की सलाह है, तो अभी बने रहिए, ये सलाह है। और आशीष कुमार जी कह रहे हैं नमस्ते विपुल सर और हमारे रवि सर, मैं आशीष मोतिहारी बिहार से हूँ। सर ये बिहार से हैं और 2 सवाल इन्होंने पूछे हैं। एक तो एनएचपीसी, सर एनएचपीसी पे तो अभी बात हुई है, चलिए एक छोटी लाइन की टिप्पणी अगर सर कर सके तो 87.3 पे इनकी एवरेजिंग है। कह रहे हैं 3 महीने का 87 की खरीद है, 3 महीने का व्यू है। और अशोक लेलैंड ले सकते हैं क्या शॉर्ट टर्म के लिए? अगर हाँ तो किस लेवल पे? अशोक लेलैंड पे होने वाला है खबर, मतलब बोनस आने वाला है और ये दूसरी बार होगा जब ये कंपनी बोनस देगी। 124 के आसपास चल रहा है अभी। सर आज या कल में इसका जो है ना, आज ही है शायद 16-17, कल से जो है बोनस हो जाएगा शायद ये। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर, क्या करना चाहिए? अभी लें या एक्स बोनस होने के बाद लें, क्या करना चाहिए? आज जो है शेयर जो है ये एक्स बोनस डेट पर कारोबार कर रहा है कंपनी का शेयर, क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? आज ही एक्स बोनस हो गया सर जी।
बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए अब एक्स बोनस हो चुका है, लेने का कोई मतलब नहीं है, ट्रेन छूट चुकी है और आप चढ़ने की कोशिश करेंगे एक्सीडेंट में फंस सकते हैं। फिलहाल आपके लिए मौका निकल चुका है, मुझे ऐसा लगता नहीं है। अगर आपके पास है शेयर तो जरूर एक्स बोनस का आप फायदा उठा सकते हैं, लेकिन नहीं है तो चढ़ना नहीं चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। दूसरा, आपने जो शेयर पूछा था एनएचपीसी, देखिए अभी फिलहाल 92 93 के लेवल तो वापस आने वाले ही हैं, तो फिर 3 महीने का अगर है तो 100 का टारगेट, 99 100 का टारगेट लेकर चलिए, घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है। मिंटू शील जी हैं, हमारे रेगुलर दर्शक हैं, कह रहे हैं राधे राधे फेवरेट विपुल दा एंड मेरा गुरु। कह रहे हैं गुरु सर, आपको गुरु बहुत लोग कहने लगे सर आजकल, लेकिन ये बात तो हम देख रहे हैं। स्वान एनर्जी को लेकर के कह रहे हैं कि किस शेयर में ये कैसा है, अभी एंट्री ले सकते हैं कि नहीं, 6 महीने का नजर। स्वान एनर्जी में सर शानदार मूव बीते कुछ दिनों में यहाँ बनता हुआ दिखाई दिया है और अभी ये शेयर जो है अच्छा खासा मोमेंटम 4.5-5% की मजबूती है। 1 महीने में 21% की रैली तो आ चुकी है। अब इतना चलने के बाद क्या नई खरीदारी करनी चाहिए? देखिए ये शेयर तो वैसे भी इस समय अच्छा लग रहा है, और इसके साथ एक और स्टॉक याद दिलाता हूं, अगर आपकी स्क्रीन पे आ सके, SW सोलर। SW सोलर वो हम लेकर के आते हैं तब तक। तो ये देखिए अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, हमारी टीम जो है वो लगी हुई है। तो ये दोनों शेयरों पे क्या अभी क्या मतलब फ्रेश बाय भी कर सकते हैं सर? बिल्कुल चलने दीजिए। 580 से 650 के टारगेट SW सोलर, और जहां तक स्वान एनर्जी, और जहां तक SW सोलर की बात करें 440 के लक्ष्य आ सकते हैं, बने रहिए। चले 440 के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं SW सोलर के ऊपर। अभी 330 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा, लगता है पीसीआर की टीम को मिला नहीं, तो ये अच्छा आ गया 330 के आसपास। नहीं आप कम आंक दिए। नहीं कम तो हम बिल्कुल नहीं आंकते हैं, मुझे लगता है कई बार भाई वो लोग भी लगे रहते हैं। तो चले 330 का भाव भी नहीं, वहाँ जो धीरेन्द्र अगर बैठा होगा तो वो बदमाशी करता रहता है ना, वो जानबूझ के शेयर लेट लाता है जिससे कि थोड़ा सा हम उसके बारे में और एक्सप्लेन कर पाएं। वाह बहुत शानदार। तो इस पे ये नजरिया है इन दोनों शेयरों को लेकर के, एनएचपीसी को लेकर के। लेकिन इसके अलावा भी पावर शेयरों पे आज हमने बातचीत की है। बाकी पावर शेयरों में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो आप इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद दोपहर 2:30 बजे देख सकते हैं। हमारे साथ 2 विशेष मेहमान थे सुबह 10 बजे के कार्यक्रम में, प्रदीप हल्दर जी और VLA अंबाला जी। तो इसमें जो है आप सुबह वो कार्यक्रम अपलोड हो चुका है पावर शेयरों को लेकर के। ये रेलवे शेयरों को लेकर के बातचीत जो है हमने की है, तो रेलवे शेयरों की बातचीत आप देख सकते हैं 2:30 बजे, और पावर शेयरों को लेकर के हमने सेगमेंट जो है वो अपलोड कर दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब थोड़ी देर में ज़रूर कोई बात है का भी जिक्र हम करेंगे, और शुभम जी पहुंच रहे हैं जो है। लेकिन इन सबके बीच में जरा जोमेटो पे बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए क्या बाय कर सकते हैं, ये राजू जी जानना चाह रहे हैं। और क्या अभी सर बाय करना सही रहेगा? नई खरीदारी के लिए 263 का लेवल क्या सही है? आपकी टिप्पणी जोमेटो इटर्नल पर क्या रहेगी? खतरनाक सवाल पूछ लेते हैं। जब आप पूछते हैं तो मुझे ऑर्डर देने में तो मजा आ जाता है, लेकिन शेयर देखते दुख हो जाता है। तो फिलहाल अवॉइड रखिए, बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय नहीं करना, शॉर्ट टर्म पे कुछ नहीं करना है। नमस्ते करिए, ऑर्डर करिए, मजा लीजिए। ये इनका दोनों सवाल था, मतलब एक रिलायंस पे भी था। रिलायंस पे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मतलब क्या अभी कर सकते हैं एंट्री, क्या बाजार का दिग्गज है या सब कुछ है, क्या ये जो गिरावट हाल के दिनों में रही है 1500 के नीचे आ गया है, क्या कंफर्टेबल हैं आप नई खरीदारी करने के लिए? देखिए अभी तो फिलहाल 1480 चल रहा है, लेकिन थोड़ा करेक्शन का वेट करना चाहता हूं, और चाहता हूं कि एक बार 1420 और 1380 आए तो कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। तो ऐसा कोई बहुत मारा मारी नहीं है शेयर में। अगर जिस दिन कुछ ट्रेड डील ना मिल रही हो तो उस दिन इसको खरीद के जाओ, दूसरे दिन दूसरे के लिए मार्जिन चाहिए तो इसको एग्जिट कर लो, इसका मार्जिन वहां यूटिलाइज कर लो, फिर खरीद के जाओ। तो इस तरीके की एक्टिविटी करते रहो, पैसे से पैसा बनाते रहो और बढ़ाते रहो। ठीक। एक शेयर है सर नोवा एग्रीटेक, और अभी ये 4.5% ऊपर है, 57-58 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। हमारी प्राइम मेंबर हैं हेमलता होम किचन के नाम से आईडी इन्होंने बनाई हुई है। कह रही सर मैं हेमलता कानपुर से हूँ। सर नोवा एग्रीटेक का टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा? हेमलता जी जब भी प्रश्न पूछें तो ये तो जरूर बता दें कि आप खरीदना चाह रही हैं, या अगर लिया हुआ है आपने तो किस रेट पे लिया हुआ है, तो वो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। तो ये टिप्पणी तो पहली, लेकिन इस बीच जरा सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी आज की इस रैली पर? नोवा एग्रीटेक में 57-58 के आसपास चल रहा है, 62 रुपए तक के टारगेट आ सकते हैं, तो होल्ड रखिए अगर आपने खरीदा हुआ है। और नहीं खरीदा है तो क्लोजिंग पे देखिएगा, खरीद के देखिएगा, नहीं तो BTST के हिसाब से शायद अच्छा लगेगा। एक अच्छा चला गया सर, 1 महीने में 15% के आसपास,
तो चलिए अभी होल्ड करने की सलाह है अगर ले रखा है तो। और ये टिप्पणी जो है, एक टिप्पणी गुफ्फू खान जो है हमारे प्राइम मेंबर है। आज देखिए कई सारे ज़्यादातर सवाल प्राइम मेंबर्स के लिए, तो ये नाराज़गी आप लोग जाहिर मत कीजिएगा कि फ़ायदा क्या है प्राइम मेंबरशिप लेने का। तो आपको फ़ायदा मिल रहा है। बहुत सारे जो हमारे प्राइम मेंबर नहीं है उनके सवालों को नज़रअंदाज करते हुए आप लोगों के सवालों को आज दी गई है तरजीह। सर अनंतराज, रियल्टी में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है बीते 2-3 दिन के अंदर। अब ये कह रहे हैं कुछ टिप्पणी कर दीजिए, 478 पर इन्होंने बाय करके बैठे हुए हैं। अभी क्या करना चाहिए सर? अनंतराज पे अभी जो भाव देखने को मिल रहा है 606 का है, तो अच्छे प्रॉफिट में है। 478 पे ले रखा है, 478 पे 606 का लेवल है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? टिप्पणी करने की जरूरत ही नहीं है सर, बिल्कुल बुक करिए प्रॉफिट और एंजॉय करिए। अरे रियल्टी पे बहुत भरोसा आपका लगता नहीं है, क्या वजह, कोई खास कारण सर? नहीं देखिए, मुझे भरोसा क्यों नहीं है, बिल्कुल है भरोसा आपका। देखिए ब्लू साइन आज अनंत राज पे आ रहा है, इसका मतलब है कंसोलिडेशन जोन। नाउ नेक्स्ट इज अ प्रॉफिट बुकिंग जोन। सो फिर ऐसे चक्करों में हम पड़ते नहीं है और बेटर है जब मौका मिले तो इनसे एग्जिट हो जाना चाहिए। और जैसे भी रियल्टी में एक चीज का सर बहुत बड़ा फर्क है। फर्क इस बात का है कि जो वैसे ही मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जब बिल्डर जब आपसे कह दे कि आपको ये चीज अचीव करा देगा, आपको ये चीजें दे देगा, तो उसकी थोड़ी बातों पे यकीन करके आप खरीदते हैं, मौका मिलता है तो छोड़ते भी हैं। तो यहाँ पर आप बिल्कुल जब रियल्टी काउंटर में प्रॉफिट बन रहा हो और अच्छा प्रॉफिट बन रहा हो तो निकलते चलना चाहिए। ठीक, चलिए अब वक्त हो गया है। जी हाँ, 3 मिनट थोड़ा सा आगे हो गए, कोई बात नहीं, इतना चलता है। और वक्त हो गया हमारे विशेष सेगमेंट जिसका नाम है जरूर कोई बात है। कुछ ज़्यादा ही त्वरित गति से आ गया, मतलब जो है। चलिए ज़रूर कोई बात है, कोई ना कोई बात रहती है। ऐसे ही कुछ शेयरों को हम लेकर के आते हैं हर रोज़ बुधवार को, जो है हर रोज़ तो नहीं, बुधवार को जो है लेकर के आते हैं। और शुभम जी इस कार्यक्रम का संचालन और रिसर्च और तमाम चीज़ें टेक्निकल, फंडामेंटल और भी जहाँ जहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने दर्शकों को बताते हैं। और रवि जी उस पर फिर आखिरी मोहर लगाते हैं, क्या करना क्या है वहाँ पर बात क्या है पहले ये समझ लेते हैं, और शेयर कौन सा निकल करके आया है वो पहले समझ लेते हैं। बताइए शुभम जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत। और चलिए पहले आप शेयर बता लीजिए, शेयर पर चर्चा कर लें, फिर आगे बात करते हैं। जी बिल्कुल, मैं शेयर पर चर्चा शुरू करता हूं। और पहला शेयर आज की हमारी इस लिस्ट में जो है वो है मदरसन वायरिंग का। जी हाँ, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया कर ये कंपनी है, और इस कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही स्तर पर अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी एक अच्छा बाय बनती दिखा रही है। क्यों दिखा रही है, पहले आप ये समझिए। 3 साल में करीब 39% का रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी पर है। अगर आप 3 साल का CAGR देखेंगे तो करीब 39% का है। इसके अलावा अपने सेगमेंट में बेस्ट ROCE देने वाली कंपनी, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देखें तो अपने सेगमेंट में सबसे अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये कंपनी देती है। शेयर धारकों को अच्छा डिविडेंड देती है। अब आप देखिए, मुनाफा हो रहा होगा तो डिविडेंड जा रहा होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है तो ROCE आ रहा होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा होगा। तो फंडामेंटल के हिसाब से अगर आप देखें, बड़ी कंपनी है। FIIs ने बीती एक तिमाही में इसमें हिस्सेदारी बढ़ाई है। DIIs की भी ठीक ठाक पोजीशन 15-16% की पोजीशन है। वॉल्यूम में इसमें एकाएक इजाफा हुआ है। अब आ जाइए आप चार्ट्स पे कि आज हम इस कंपनी को लेकर क्यों आए हैं। तो अब मैं आपको चार्ट्स पर लेकर चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि चार्ट पर दरअसल हम इस कंपनी को पसंद क्यों कर रहे हैं। मेरी स्क्रीन पर अभी जो चार्ट है वो चार्ट है मदरसन सुमी का। अब आप ये देखिए, पहले आप इसकी वॉल्यूम की बार देखिए। वॉल्यूम की जो बार हैं, पिछले एक हफ्ते में 3-4 बार ऐसा हुआ है जब इस कंपनी ने अच्छे वॉल्यूम्स दिखाए हैं। दूसरा, ये जो आप क्रॉसओवर देख रहे हैं ना, ये गोल्डन क्रॉसओवर है। 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज को काट रहा है। और आप पुराना इतिहास देखिए कि जब इसने नेगेटिव को क्रॉसओवर दिया था, उसका इसमें एक बड़ी गिरावट आई थी। उम्मीद यह है कि जब सम्मान भी उतना ही होगा, कि जब ये वापसी कर रहा है तो सम्मान भी उतना होना चाहिए। इससे पुराना इतिहास ये बताता है कि जब जब इससे पहले गोल्डन क्रॉसओवर हुए थे तो स्टॉक ने अच्छी तेजी दिखाई थी। अब गोल्डन क्रॉसओवर के अलावा और क्या है, ये जो लेवल है, जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके लिए इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं जिससे आप इसको प्रॉपर देख पाएं।
इसका ये जो 66 रुपए का लेवल है, ये बड़ा अहम लेवल है। अगर इस लेवल को क्रॉस करता है, क्योंकि वॉल्यूम इस समय है, क्योंकि गोल्डन क्रॉसओवर इस समय है, और एक चीज, अगर आप इसमें रिट्रेसमेंट भी लगा दें, इसके हाई से पकड़कर अगर आप लो पर इसकी रिट्रेसमेंट भी लगा दें, तो जो ये 66 का लेवल आ रहा है, ये कई तरफ से आपको आता दिखेगा। आपको दिखेगा कि हाँ, रिट्रेसमेंट भी इसी के आसपास है, आपको दिखेगा कि ये रेजिस्टेंस भी इसके आसपास है, गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है, वॉल्यूम है, कंपनी फंडामेंटल के हिसाब से अगर आप देखिए तो मजबूत दिख रही है। तो क्या ऐसे में इसको खरीदने का, इस मौके पर खरीदने का एक अच्छा मौका हो सकता है? रवि सर इस पर जानकारी देंगे। और ये शेयर आपने बड़ा शानदार चुना क्योंकि एक तो रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, काफ़ी सारी क्वेरीज इस पर रहती है, और बहुत सही लेवल्स आपने बताया। रवि जी की अब थोड़ा सा मुहर लगवाते हैं कि वो सहमत हैं आपसे या नहीं। रवि सर, आज आधे % की गिरावट ज़रूर है, लेकिन ये 64-46 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले अगर वापस चार्ट आ सकता हो तो मैं यही कहूँगा, इसमें बड़ी शुभम ने एक बहुत डीप एनालिसिस करके बताई, और शुभम जी ने जो बताया है उसी चार्ट को अगर आप थोड़ा सा पीछे करके देखेंगे, जो लास्ट गोल्डन क्रॉसओवर जिसकी बात की जा रही है उसको अगर आप बड़ा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो सेम पैटर्न आपको उस समय भी सेम वही बना था, जिस टाइम पे एक छोटा सा, या तो आप कह सकते हैं कि पहले एक छोटा यू टर्न और फिर उसके बाद एक बड़ा यू। इसका मतलब है कि एक आपको क्लियर यहाँ पर एक बास्केट टाइप का, जैसे आप जब हाथ शेयर करते हैं तो आपको एक, आप अपने हाथ से एक बास्केट बनाते हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि वो एक्यूमुलेशन के बाद अब जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है वो ब्रेकआउट लेवल है। यानी कि मैं शुभम जी से पहले के लेवल की बात कर रहा हूं। जैसे ये आप छोटा करिए, हाँ, अब आप वापस जहां से स्टार्ट हुआ था ये गोल्डन क्रॉसओवर, आप ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा जहां पर आपने सपोर्ट दिखाया है, वहां से अगर आप ये रिट्रेसमेंट प्लॉट करेंगे तो आपको छोटा जो पैटर्न है वो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है साफ साफ। और यही सेम अब बड़े पैटर्न पे बन रहा है। जब उस समय चल रहा था तब चल रहा था 44 के ब्रेकआउट के साथ निकला, तो 44 का ब्रेकआउट के बाद कहां पहुंच गया, आपके 76 के लेवल आए। अब 76 से करेक्ट होकर वापस 44 आया, 44 के बाद अब 62 पहुंचा है, 64 पहुंचा है। अब 64 से ब्रेकआउट होगा तो वापस से आपको 86 के लेवल यहां पर नजर आएंगे। लेकिन इन सब चीजों में लगेगा थोड़ा समय, और लॉन्ग टर्म पर अगर चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं से 44 का एक बॉटम भी डबल बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है दूर से अगर आप देखेंगे तो ये जो चीजें हैं वो आपको एक क्लियर कट, जी बिल्कुल, आपने सपोर्ट लाइन जो खींची है ये हो गई आपकी बेस लाइन। इस बेस लाइन के टूटने के संकेत ना के बराबर है, प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है। तो बिल्कुल अब ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे आप धीरे धीरे करके एक्युमुलेट करते रहिए। वैसे आपके पोर्टफोलियो में तो जरूर होता है, क्योंकि आपके जितने सवाल आते हैं वो आते ही आते हैं। और चाल कहां तक जानी है, तो पहला जो टारगेट है वो है 76 और जो दूसरा टारगेट है वो है 86। इन दो टारगेट के लिए स्टॉप लॉस अगर लॉन्ग टर्म ले रहे हैं तो जो मैंने आपको बताया वो ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म ले रहे हैं तो जो आपकी 200 DMA है उसको आप ले सकते हैं। यानी कि यहां पर आप जा रहे हैं तो 54, 52, आई थिंक 58 का लेवल आ रहा है, प्रिकॉशनरी 55 का लेवल लेके चला जा सकता है। चलिए ठीक है, तो 76 वाला टारगेट दिया सर, पहला 76, दूसरा 86। चलिए 76 और 86 ये दो टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं, और अभी चल रहा है ये 64 रुपये 50 पैसे के आसपास। तो यहाँ पर कई सारे जो ट्रिगर्स हैं वो आपको समझा दिए गए हैं, चार्ट्स आपको बता दिया गया है। पठान इस्लाम ग्वालियर साहब कह रहे हैं सर ये बहुत थोड़ा सा स्लो स्टॉक है। अभी सर थोड़े से लंबा समय हो गया ये सेगमेंट ही नहीं चला, तो अगर ये सेगमेंट चलना शुरू होगा तो फिर इसमें रफ्तार भी तेज़ी आएगी। तो अभी के लिए ये टिप्पणी यहाँ पर आती हुई 64 रुपये 50 पैसे पे अभी फिलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ मदरसा सुमी वायरिंग आज का पहला शेयर। दूसरे शेयर के लिए चलते हैं दोबारा शुभम जी के पास। शुभम जी, दूसरा शेयर। जी देखिए, दूसरे शेयर पर बात शुरू करूं उससे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि इस समय जो बाजार का माहौल है वो ट्रेड डील का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बाजार किस करवट बैठ जाएगा, बस लेवल्स ही आपको बताए जा रहे हैं। चाहे वो निफ्टी के हो कि भाई 25,090 से नीचे जाए तो ध्यान रखना, फिर कह रहे हैं कि 24,800 के नीचे जाए तो ध्यान रखना, मतलब धीरे धीरे चीजें करने की सलाह दी जा रही है। तो मेरा भी इसमें यह मानना है कि आपको बहुत अच्छे स्टॉक्स जो हैं वो भले एक्सपर्ट बता रहे हैं, हम लोग रिसर्च करके ला रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे एक्युमुलेट कीजिए। रवि जी की बात से बिल्कुल मुझे भी लगता है सबको सहमत होना चाहिए।
अगली जो मेरी कॉल है वो कॉल दरअसल ट्रेडिंग कॉल है, मतलब कम समय के लिए मैं खुद ही इसमें बता रहा हूं कि आप इसमें बहुत लंबा ना जाएं, लेकिन हाँ एक ब्रेकआउट मिला है, वापसी के संकेत दिख रहे हैं चार्ट्स पर, फंडामेंटली भी कुछ बदला है, इसलिए इस कॉल को मैं लेकर आया हूं। और जो दूसरा काउंटर है आज का वो है वेस्कॉन इंजीनियर्स कर वेस्कॉन इंजीनियर्स कर ये शेयर है। पहले आप इसके चार्ट्स देखिए, क्योंकि ये ट्रेडिंग कॉल्स है, मुझे लगता है हम चार्ट से चलते हैं, चार्ट के दरवाजे से घुसकर हम फंडामेंटल के घर में पहुंचेंगे। तो पहले आइए चार्ट्स पर, ये चार्ट्स आपके सामने हैं, देखिए वही गोल्डन क्रॉसओवर जो वहां था वही गोल्डन क्रॉसओवर यहां है। अब यहां पर जो मेन बात है ना वो देखिए जरा, ये है इसका ब्रेकआउट, अगर आप शॉर्ट टर्म का देखेंगे, और ये ब्रेकआउट किस वॉल्यूम के साथ आया है वो देखिए। तो एक तो ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट भी वॉल्यूम के साथ, गोल्डन क्रॉसओवर के साथ। आप अगर लंबी अवधि में भी इस चार्ट को देखें, जो चिर परिचित तरीका है रवि सर का, वो ये है कि भाई वापसी देखिए अगर आप, तो आप ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक भी है वापसी का वी बनाता आपको दिख रहा है। पहले इसने एक अपना यू कंप्लीट किया था, राउंडिंग बॉटम पैटर्न अगर आप इसको मान रहे हैं, तो उस ब्रेकआउट के बाद इसने तेजी दिखाई थी। और अब ये जो ब्लू लाइन है, ये अगर आप इसको ब्रेकआउट पुराने समय से भी देखेंगे तो यहां पर ना बड़ी खींचतान मची है। आज नहीं, 2013-14 में भी यहां खींचतान मच रही थी, 2017-18 में भी यहां खींचतान मच रही थी, 2023-24 में भी यहां खींचतान मच रही थी, और आज 2025 में भी हम फिर उस खींचतान के ऊपर निकल गए हैं। बड़ी बात यह है कि अब हम खींचतान से पार करके ऊपर निकल गए हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि अगर आप पैटर्न के हिसाब से भी देखेंगे तो ये ब्रेकआउट दिखाता है आपको छोटे समय का, लेकिन दो चीजें यहां पे इस स्टॉक को एक चुटकी नमक के साथ लेने की जरूरत इसलिए है क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग यहां 31% है। देखिए पब्लिक होल्डिंग 68%, 70% होना, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग कम होना, फंडामेंटल जो जिस फंडामेंटल के चश्मे से जो एक्सपर्ट पढ़ते हैं कंपनियों को, वो इसको अच्छा नहीं मानते। लेकिन इसमें एक केविएट है, केविएट ये है कि इसमें एफआईआईज अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। देखिए एफआईआईज मुझे लगता है ना कि अगर सबसे समझदार इन्वेस्टर माने जाएं तो बाजार के सबसे समझदार इन्वेस्टर्स में जो होते हैं वो एफआईआईज और डीआईज होते हैं। एफआईआईज अगर इसमें हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब कि कुछ तो है, मतलब जरूर कोई बात है जो मुझे ऐसा लगता है। एक और चीज देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, वो देखिए जरा इसके आप वॉल्यूम्स का चार्ट आपको यहां तो दिख ही रहा होगा। ये वेस्कॉन में ये वॉल्यूम अगर आप देखें, 1 करोड़ वॉल्यूम इसमें करीब 64 लाख वॉल्यूम इसमें करीब हुए हैं। इससे पहले इतने वॉल्यूम कितने दिन पहले हुए थे वो देखिए। बाकी ये सारे छोटे वॉल्यूम जो हैं, इसके बाद अचानक आज इतने वॉल्यूम हुए हैं जितने पिछले पूरे दिन में काफी दिनों में नहीं हुए थे। ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम, मैं अपनी बात को समअप कर दूं क्यों 5 वजह हैं, ये आपको मुझे एक अच्छी ट्रेडिंग कॉल लग रही है। ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ गोल्डन क्रॉसओवर, एक ऐसा स्तर जिसने जीवन में बहुत झिकाया, उसके ऊपर हम निकल आए हैं। चार्ट पर हमें वापसी दिख रही है, एफआईआईज का इसमें भरोसा बढ़ रहा है। रवि सर की टिप्पणी। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई आज यहाँ पर 6% के आसपास की 5.5-6% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। 59 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है वेस्कॉन इंजीनियर्स। रवि सर, देखिए बीटीएसटी में ये ट्रेड अगर रख रहे हैं तो वो मुझे लगता है कि बीटीएसटी के साथ में 2-3 दिन का ट्रेड रखिए तो आपको एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है। 62 का इमीडिएट टारगेट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा लंबा रखते हैं तो 68, मतलब लंबे का मतलब है, चूंकि शुभम जी ने पहले ही क्लियर कर दिया, थोड़ा वीकली के हिसाब से देखें तो 1 वीक 2 वीक के अंदर ही आपको 68 के टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे, और वो देखते हैं तो 20% से ज़्यादा की रैली होती है। अब आते हैं जो मेन बात इंपॉर्टेंट है। देखिए 15 मई के आसपास इसमें वॉल्यूम था, उसके बाद फिर एक एवरेज वॉल्यूम ही देखने को मिला। आज वॉल्यूम दिखा है वापस से, और इस बीच में अगर चार्ट के प्राइसेस को देखेंगे तो आपको कंटिन्यू अपवर्ड ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी नया वॉल्यूम फिर से वापस से एक नए तैयारी कर रहा है, तो यहां पर उस तैयारी को आप एंजॉय करिए। एंजॉय करने का मतलब है कि लीजिए। अब चूंकि ट्रेड कम होते हैं तो बहुत बड़ी क्वांटिटी अगर कोई खरीदना चाहता है तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा
रिस्क के साथ खरीदिए। और ऐसा नहीं है कि आप एक 100% क्वांटिटी यहां पर लीजिए, जितनी आपकी पॉकेट में ट्रेड होते हैं उतनी ही ट्रेड को यहां पर लीजिए, लेकिन सेफ्टी यहां पर ज्यादा है। और टारगेट की बात करें तो पहला आपको बता ही दिया कि लगभग 66 से 68 के टारगेट ट्रेडिंग कॉल के हिसाब से आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर ज्यादा लंबा नहीं लेना है तो 56 रुपए, थोड़ा लंबा लेना है तो 55 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ाएगा। चलिए, तो ये स्टॉप लॉस और टारगेट, इन लेवल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, उसका ध्यान रखिए। और जैसा कि बताया गया है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदें, किसी भी ट्रेड में ऐसा नहीं है कि सारी पूंजी एक ही जगह जो है वो लगा दी जाए, इस तरीके से नहीं, थोड़ा थोड़ा करके खरीदने की सलाह दी गई है। तो आज के ये दोनों स्टॉक्स पूरे हुए और दोनों पे निगाहें हमारी रहेंगी आगे आने वाले दिनों में भी। जहां पर कोई अपडेट ऐसी कोई निकल के आती है, कोई अप मूव, कोई मंदी, कोई धीमापन, तो जैसे ही होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। स्टॉप लॉस टारगेट दोनों के ही ध्यान में रखिए जो रवि जी ने आपको बताए हुए हैं। तो इस सेगमेंट को तो अब समाप्त करने की तैयारी हो गई है, लेकिन एक नया सेगमेंट की बात कर लेते हैं जो कि शनिवार को है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। शुभम जी, क्या कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? क्या तैयारियां हैं? आप तैयार हैं? क्योंकि पूरी तैयारी यहाँ पर ज़बरदस्त चल रही है, बहुत सारे लोग जो है रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इवेंट में एक बात से मैं काफी खुश हूं, लेकिन एक बात से मैं थोड़ा सा उदास हूं। पहले कौन सी बात बताऊं, बताइए। नहीं, पहले खुशी बता दीजिए, लोग थोड़े से खुश हो जाए। खुशी ये है कि जब ये इवेंट की तैयारी हम लोग कर रहे थे तो हम लोगों को ये लग रहा था कि हम नए प्लेटफॉर्म के साथ लोगों को जोड़ने का संकल्प ले रहे हैं। नियत हमारी बिल्कुल थी कि हम समझ को और समृद्ध कर सकें, सोच को और बेहतर बना सकें, ट्रेडिंग के नए गुर सीख सकें। जो गुरु आप जिन लोगों से आप मिलते हैं यहाँ पर, जो ट्रेडिंग के मास्टर हैं, वो उनसे आप रूबरू हो सकें। वो सवाल जो हम बहुत जल्दी आपको नहीं बता पाते हैं 1 मिनट में या 5 मिनट में, वो आप उनसे दिल खोल के पूछ सकें। तो जो रुझान मिला ना, जो प्रतिक्रिया मिली, बल्कि सही शब्द जो है वो जो प्रतिक्रिया, जो रिस्पॉन्स मिला ना, वो वाकई ऐसा था कि दिल खुश हो गया। मतलब जितने लोगों की उम्मीद थी कि हमारे पास रजिस्ट्रेशंस आएंगे, लोग आएंगे, हमसे जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल दिल खोलकर साथ दिया और कहा कि बिल्कुल आप तैयार होइए और हम आपसे मिलने को आ रहे हैं। तमाम बड़े एक्सपर्ट, तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े लोग जिनके सहयोग से, मतलब अगर आप समझ लीजिए कि अगर एक बड़ा संकल्प था जिसे हम सिद्धि की ओर ले जा रहे हैं, तो जिन लोगों ने अपना साथ दिया वो सारे लोग दरअसल आपको एक मंच पर उस दिन मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रतिक्रिया हमारी पहले इवेंट पर हमको मिली, जो स्टॉक ट्रेडर्स का स्पेसिफिक इवेंट था, मुझे लगता है कि इस प्रतिक्रिया के बाद ये हौसला और बढ़ जाएगा कि ऐसे इवेंट हम पूरे साल करें और पूरे साल हम लोगों से मिलें, लोगों से उनकी बात सुने, अपनी बात कहें और उनकी जो ट्रेडिंग की यात्रा है ना उसको और बेहतर बना सकें। और ये जो दुख वाली बात थी, क्या थी? उदास वाली बात ये थी विपुल जी की सीट्स बड़ी लिमिटेड थी। और प्रतिक्रिया जो थी वो काफी अच्छी थी। तो अब दिक्कत ये हो गई है कि लोग अभी भी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन लेकर आ रहे हैं, लोग आना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल मैसेज, फोन कर रहे हैं, बट क्योंकि सीमित हैं कि भाई सीट्स उतनी ही हैं, सीमित हैं, ठीक है थोड़ा बहुत हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो कंफर्मेशन हम सारे लोगों को नहीं भेज पा रहे हैं कि भाई आप लोग आइए और जुड़िए। जो मुझे लगता है कि एक उदासी, क्योंकि मेरा मन तो ऐसा, मैं चाहता हूं आप 1000 लोग भी आए तो सारे लोग क्यों ना बात करें, क्यों ना सारे लोग। मुझे वाकई अगर पता होता ना कि अगर ये स्थिति हो सकती है तो मैं इन तैयारियों को शुरुआत से ही और बड़ा करने की कोशिश करता। लेकिन ये बिल्कुल मेरा प्रॉमिस है, मेरा वादा है कि हम सारे लोग और बड़े बड़े इवेंट्स भी लेकर आएंगे अगर आप लोगों की इसी तरीके की प्रतिक्रियाएं, इसी तरीके का प्रेम, इसी तरीके की सहानुभूति हमारे साथ बनी रहे। तो ये जो लोग अभी भी ट्राई, आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैंने अप्लाई किया, तो अभी वो ये हम अपना ये मंच अभी उनके लिए खुला रखें, उनको क्या सलाह देंगे? लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। देखिए मेरा मानना यह है कि शायद अगले कुछ घंटे ऐसे होंगे जिसमें रजिस्ट्रेशन भी बंद हो जाएंगे। बिल्कुल हम अंतिम छोर पर हैं। और ये सीट्स भी जो हैं वो कौन सी हैं वो भी मैं आपको बता दूं। ये वो सीट्स हैं कि जिनको जब फोन गया, और कुछ लोग ऐसे थे जो आना चाहते थे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन किसी ऐसी परिस्थिति की वजह से, पारिवारिक निजी समस्या की वजह से वो आने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। वो सीट्स जो फ्री हुई हैं उन पर दरअसल आप लोगों को मौका मिल रहा है। लेकिन जो लोग फिक्स हो गए हैं, जिन्होंने बिल्कुल अपने आप समझ लीजिए कि
मतलब ऐसा स्नेह, ऐसा प्रेम। लोग अपने टिकट की फोटो भेज रहे हैं, लोग सर मेट्रो स्टेशन कौन सा उतरना है, सर हम वहां सुबह पहुंच जाएंगे तो क्या व्यवस्था होगी, क्या कपड़े वगैरह हम चेंज करने की व्यवस्था, मतलब इस तरह से वो सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमारे कोई घर का आयोजन है और बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ने आ रहे हैं। हर एक से मतलब मैं चाहूंगा कि वहां 300 लोग, 325 लोग, जो कुछ आएंगे, जितने लोग आएंगे, मैं हर एक से पर्सनली मिलना चाहूंगा। विपुल जी आपसे अनुरोध है, अंशुमान सर से अनुरोध होगा, रवि सर से अनुरोध होगा, जिन लोगों को वो लोग फॉलो करते हैं। प्रदीप हल्दर जी आ रहे हैं, रवि सिंह जी आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने फाउंडेशन, मतलब आप कहिए ना बोनस की नींव तैयार करने में हमारे साथ ईंटें लगाई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं भी एक कमेंट हाँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। आज मौका दिया तो फिर सामने है, तो फिर देखिए आज मैं शुभम की किसी बात से एग्री नहीं करता हूँ और एकदम मेरी नाराजगी है इस स्टेटमेंट के बाद। क्यों है? शुभम ने कहा कि हम ये पहला इवेंट कर रहे हैं। मैं शुभम को फिर से रिकॉल कराता हूँ, शुभम ने अभी लखनऊ में एक इवेंट किया था, शक्ति की समृद्धि। सर वो ट्रेडर का नहीं था। अरे जैसा भी हो यार, जैसा भी हो, लेकिन जो प्यार आपको लखनऊ में मिला है, अगर दिल में है और वहां ना मिले तो फिर हमारा यहाँ पे बैठना और हमारा लोगों से अपील करना बेकार है। दूसरा, अब जो बात यहाँ पर कही, देखिए मैं आप एक को, जब मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ ना, तो पता है बहुत से लोग ना इतने ऐसे कमेंट लिख देते हैं, और खास तौर से जो कमेंट लिखने वाले दोस्त यार हैं, वो दोस्त यार हैं जो कहीं ना कहीं से भावनाओं से चिढ़ और ईर्ष्या पैदा करते हैं। तो मेरा जो जजमेंट होता है ना, वो हमेशा ईर्ष्या को लेकर ज्यादा अच्छा होता है। अगर आपको निगेटिव कमेंट कभी आते हैं तो समझ में आ जाता है कि सामना, मतलब आपने आग लगाई तो जरूर है, और शुभम जी ने आग लगाई कहाँ है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है, इस पूरी इंडस्ट्री में बहुत से लोग 500 रुपए की सीट, 700 रुपए की सीट बेच करके वहां पे बढ़िया होटल में एंजॉय करते हैं, और आपको चार्ट के नाम पे एक बढ़िया स्पीच देते हैं और आप निकल लेते हैं और आप बड़े खुश होके जाते हैं। यहां पर वो सारी मेहनत दिखाई दे रही है जो हमने आज आपसे कमाई है। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं अब इस चीज से हैरान होता हूं। मैं आपको बताऊं कि इस समय कोरोना नहीं है, लेकिन मैं बाहर निकलता हूं और अगर सिटी से बाहर और छोटी सिटीज में जा रहा हूं तो वहां पर मैं मास्क जरूर यूज करता हूं। उसका रीजन सिर्फ ये है, सामने वाला किस किस पहचान से पहचानता है। सर अमर उजाला, सर बोनस, अरे सर विपुल जी के साथ, अरे जी शुभम के साथ, अरे सर वाह क्या बात है, मैं क्या है वो कौन सा आईपीओ में, अरे मतलब क्या चल रहा है। मैं तो ये देखकर हैरान हो जाता हूं। तो शुभम जी मैं आपसे एग्री नहीं करता यार। अच्छा, एक टिप्पणी, चूंकि हमको बताया गया कि अभी जो उस दिन के हीरो रहेंगे वो भी आ गए हैं शायद, तो उनको भी स्क्रीन पर दिखा दीजिए, उनकी भी एक टिप्पणी ले लें, तो ये हम पूरा हिस्सा जो है अलग से भी बता देंगे किस तरीके से हमारी तैयारी चल रही है। जब प्रदीप जी को भी दिखा दीजिए। प्रदीप जी उत्साहित है यहाँ, देखिए आप आ गए स्क्रीन पर, लोग आपकी इतनी चर्चा कर रहे हैं, क्या तैयारी है आपकी? नहीं, प्रदीप के बोलने से पहले मैं ये बोलूंगा, ये तो शर्ट पहन के अभी से तैयार है। कोट वोट सिलवाया सर, क्या बात करें। कितनी 500 या 5500 कितनी फोटो खिंचवाई आपने? अरे सर बहुत दिन से मैंने फोटो क्लिक नहीं किया था, तो ऑलमोस्ट 550 तो फोटो मैंने क्लिक किया। बस उसी से फोटो है तो पीसीआर टीम को मैंने दिया है। और सर मैं भी रवि जी को, आपको एंड शुभम जी सबको प्रणाम, और सबसे सामने आके मीट होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। एंड मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, और रियली मैं रवि जी से एग्री करता हूँ कि देखिए एक तो चीज क्लियर है, हम लोगों ने तो डे 1 से बोनस के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो आप मेहनत कर रहे हो, जो शुभम जी डे 1 से मेहनत कर रहे हो, जो एंटायर आपका पीसीआर टीम है, बाकी ऑल मैनेजमेंट है, मैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा आप लोगों को कि सर ये आप लोगों का मेहनत है। आप लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, वो इंपॉर्टेंस दिया और समझा कि नहीं प्रदीप के अंदर वो क्वालिटी है, और आपने मौका दिया। बस यही मैं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपको, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इवेंट के लिए। बहुत सारे कॉल मेरे पास ऐसे आया है कि इवेंट का कंफर्मेशन नहीं आया, तो आई होप उन सारे लोगों को आंसर मिल गया। बिल्कुल हाँ, चला गया सर, ज्यादातर लोगों को। आई थिंक प्रदीप कलकत्ता से आ रहा है, राइट? हाँ, पश्चिम बंगाल में से आ रहे हैं, और तो कलकत्ता के आगे कहीं हैं जी। अच्छा, तब तो फिर खूब बोलो कि अगर वो रसगुल्लो लेके आया हुआ है। रसगुल्ला, हाँ सर रसगुल्ला लेकर के आइएगा, ये बात सही है। एकदम रवि सर, ये पूरी टीम के लिए जो है ना, थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे, ज्यादा आपने बहुत ज्यादा मत लाना। तो लेकिन ये है कि अच्छा बहुत ज्यादा मत लाना, खुद ये सबको खिला के जो है मोटा करते रहते हैं और कह रहे खुद बहुत ज्यादा मत लाना। नहीं ठीक है, आप लाइए, आपका
हम लोग यहाँ पर पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। और तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं उनसे कह देते हैं कि आप लोग जो है निश्चित रूप से मिस मत कीजिएगा इस इवेंट को। अच्छा इवेंट होने वाला है, कई जानी मानी हस्तियाँ मिलेंगी, आप सब लोग साथ में मिलकर के लंच करेंगे साथ में। और जो प्रदीप जी की कुशलता है तकनीकी विशेषज्ञ के तौर पर, वो आपको समझाएंगे कैसे शेयर को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे वहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट लगाए जाते हैं। ये सब सीखने का ही मौका मिलेगा। तो मिलेंगे, जुलेंगे, सीखेंगे, खाना खाएंगे साथ में, और क्या चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी आपका भी। आज की जरूर कोई बात है और इस पूरे बातचीत का मैं बताने के लिए क्या कुछ तैयारी चल रही है। शनिवार का दिन है, एक दिन बाद इवेंट है, तो हम लोग तो भाई घराती हैं, तो हम लोग तो तैयारी में जुटे रहेंगे। तो चलिए ठीक है, तो इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त। चलिए तो एक दो सवाल फटाफट ले लेते हैं और 2 बजे धन्यवाद भी करना है रवि जी को। हमारे एक दर्शक है टाटा मोटर्स पे, हमारे एक मिस्टर राहुल जी हैं, त्रिवेणी टरबाइन के ऊपर सुबह से ही पूछ रहे हैं। बात सही है सर, त्रिवेणी टरबाइन कैसा लग रहा है जरा एक बार देखिए। 1000 शेयर इनके पास हैं, 846 के ऊपर इन्होंने लिए हुए हैं त्रिवेणी टरबाइन के शेयर। अभी त्रिवेणी टरबाइन जो है वो 656 के आसपास चल रहा है, आधे पौने % की गिरावट। रवि सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए जिस हिसाब से इसका नाम है टरबाइन, मुझे ऐसा लगता था कि कुछ जबरदस्त ये रैली आपको दिखा सकता है, लेकिन वो जगह पे थोड़ा खरा नहीं उतरा है। और लेकिन ये भी कहूंगा कि ऐसा स्टॉक है जो धीरे धीरे करके चलेगा, फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। थोड़े बहुत डिप अगर आ जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। 645 के स्टॉप लॉस से अभी बने रहने की यहाँ पर राय है जी। चलिए तो ये बात त्रिवेणी पे निकल करके आती हुई। इसके अलावा एक प्रश्न और ले लेते हैं, क्योंकि आज आपसे सवाल जवाब थोड़ा सा। अच्छा ये जो सरप्राइज वाली बात बता देते हैं अपने दर्शकों को कि बहुत लोग जो आपसे सवाल पूछना चाह रहे थे, और चूंकि हमारी बातचीत जो है बाकी विषयों पर ज़्यादा हो गई, तो आपसे प्रश्न जो है लोग नहीं पूछ पाए। तो कल का जो दिन रहेगा ना, वो रवि जी कल यहाँ दोबारा उपस्थित रहेंगे। ये बड़ा सरप्राइज है। तो आज जिनके सवाल रह जा रहे हैं रवि जी से, वो कल रवि जी की राय उनको मिल जाएगी। 1 बजे से वो यहाँ पर फिर से धुरी अपनी जमाएंगे और आपकी नाराज़गी को दूर करेंगे। अच्छा जाते जाते जरा ये बता दीजिए, रेणुका राणा जी हैं, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल सर एंड रवि सर, आई एम बिग फैन ऑफ यू बोथ एंड ऑल्सो एडमायर रवि सर ऑनेस्ट एडवाइस। कैनरा बैंक के 116 पर भाव पे लिए हुए। आज PSU बैंकों में काफ़ी अच्छी सवाल आ रहे हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी 116 पे? देखिए ये लेवल्स आप देखते हैं तो एक बार को 120 के आसपास आके ना पता नहीं क्यों बार बार थक के गिर जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है 116 एक अच्छे लेवल्स हैं, और इस बार अगर ये 121 के ऊपर या 20 के ऊपर चलता है तो वापस आपको 128 और 135 के टारगेट दे सकता है, छू सकता है। तो यहाँ पर बने रहिए, कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप कर रहा है। अच्छा ये बताइए कि दीपेश जी कह रहे हैं कि पुराने बंदों पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। एफ&ओ की कोई कॉल या पुट जो ब्रेकआउट के आसपास हो, कुछ एफ&ओ पे कुछ आपने कुछ बताया तो था शुरू में, अभी कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे, या जिस तरह का मार्केट है एफ&ओ अवॉइड करना चाहिए? नहीं, अवॉइड तो नहीं करने की राय दूंगा, लेकिन हाँ ट्रेड निकल गया, क्योंकि उस समय जब था तो वो सामने एक आया था जो कि मुझे लग रहा है 25,150 की कॉल बाय के लिए वहां पर नजर आ रही थी। लेकिन जब जिस हिसाब से मार्केट बढ़ा और लास्ट में वो थोड़ा सा यहाँ पर निकलता हुआ नजर आया। लेकिन अभी इस समय देखें तो 25,200 का चूंकि कल एक्सपायरी है, तो आप एट द मनी का कॉल और पुट दोनों सेल की स्ट्रेटजी यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। 200 या 250 दोनों के कॉल और पुट को एक साथ सेल करके यहाँ पर टाइम वैल्यू लिया जा सकता है। ये एक ट्रेड यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक सर, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक्स की हमने चर्चा करी है उसमें मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं, लेकिन क्लाइंट को ऐसा सजेशन गया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए और कार्यक्रम को और ज़्यादा जानदार और रोचक बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब जो है आगे की पारी खेलने के लिए प्रदीप हल्दर जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे प्रश्नों का उत्तर दिलवाते हैं आप लोगों को। और इस बीच यहाँ पर सुबह 10 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी वैसे तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। आप लगातार बने रहिए। और रेलवे स्टॉक्स पर हमारी खास पेशकश हमने अपलोड कर दी है 2:30 बजे, 2, 4, 6 मिनट गुजर चुके हैं, वहाँ जाकर के देखिए, अपनी टिप्पणी दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।